हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जॉब मार्केट्स और सिग्नल्स के बारे में। तो मान लीजिए हमारे आज दो दोस्त हैं। पहले दोस्त का नाम है लेमन और हमारे दूसरे दोस्त का नाम है पीच। ठीक है, तो हमारे ये दो दोस्त हैं, मिस्टर लेमन और मिस्टर पीच। इन्होंने एक अच्छी गाड़ी खरीदी है। गाड़ी का एमआरपी है 5 लाख रुपीज़। दोनों ने ये गाड़ी खरीदी एक ही टाइम पे, एक ही डेट पे, और दोनों ने डिलीवरी भी ली। अब लेमन ने क्या किया, इस गाड़ी को हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसकी वजह से इसकी बहुत सारी रिपेयर्स आई। तो इसने क्या किया, इसने जब इसका सर्विसिंग करवाना था तो इसने सेकेंड क्वालिटी पार्ट्स को यूज़ किया। और ऐसा हुआ कि लेमन की गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो इस पे काफ़ी सारी डेंट्स और इश्यूज भी थी। ऑन द अदर हैंड पीच का क्या हुआ, पीच ने इस गाड़ी को बहुत संभाल के रखा। हर बार ऑथराइज्ड वेंडर से ही सर्विसिंग कराई और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। तो इसकी गाड़ी जो है ये फर्स्ट क्लास है और इसकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। और इसकी गाड़ी काफ़ी अच्छे से मेंटेन है। अब दिखती बाहर से दोनों सेम है, लेकिन लेमन की गाड़ी का प्राइस आज के दिन पे वैल्यूएशन अगर हम करें तो 1 लाख रुपए है, और पीच की गाड़ी का प्राइस आज के दिन पे अगर हम वैल्यू करें तो 3 लाख रुपए है। ऐसा हुआ कि लेमन और पीच ने डिसाइड किया कि ये दोनों ये गाड़ी अपग्रेड करेंगे और इसमें ये लोग मर्सिडीज़ ले लेंगे। और फिर इन्होंने सोचा कि हम लोग बड़ी वाली गाड़ी ले लेंगे, तो ये पुरानी वाली गाड़ी हमें बेचनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लेमन और पीच दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियां मार्केट में डाली। अब जो बायर आया उसको ये नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी अच्छी है। बायर को बाहर से दोनों ही गाड़ियां अच्छी लग रही थी। दोनों ने ही इसका प्राइस रखा 3 लाख रुपए। अब ये सिर्फ लेमन जानता था कि उसकी गाड़ी 3 लाख रुपए की नहीं है, 1 लाख रुपए की ही है, क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब पीच को भी नहीं पता था कि लेमन की गाड़ी के ये प्रॉब्लम्स हैं। पीच को लगा लेमन उसका दोस्त है तो दोनों गाड़ियां एक बराबर है। अब क्या हुआ, जब इस बंदे ने दोनों गाड़ियां देखी उसने दोनों से डिस्काउंट मांगा। पीच ने कहा 3 लाख रुपए मेरा लास्ट है, मैं आपको नहीं दूंगा उससे कम में। लेकिन लेमन ने कहा मैं आपको इसको 2 लाख रुपए में ये गाड़ी बेचने को तैयार हूँ। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने 2 लाख रुपए में लेमन की गाड़ी खरीदी और ये गाड़ी खरीद के घर चला गया। कुछ साल बाद इस बंदे को पता चला कि ये वाली गाड़ी तो खटारा है और इसका इसमें लॉस हो गया। पीच की गाड़ी बिकी नहीं, और अगली बार जब दूसरा बायर आया तो उसने पीच से कहा कि मेरे दोस्त ने, मतलब इसने गाड़ी ली थी और वो बहुत ख़राब निकली, उसका प्राइस तो 2 लाख भी ज़्यादा है। तो इसने इसको बोला कि मैं आपको 1,50,000 से ज़्यादा गाड़ी नहीं दूंगा। इससे पीच काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया और उसने कहा मेरे फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा, मेरे अच्छे अपकीप का क्या फ़ायदा, मुझे तो आधा प्राइस मिल रहा है, मेरा तो लॉस हो गया। क्यों ना मैं इस बार से सेकंड क्वालिटी का ही सब सामान यूज़ करूं और मैं इस गाड़ी को रफ एंड टफ यूज़ करूं, एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा क्या। तो उस टाइम से पीच ने भी अपनी गाड़ी को लेमन की तरह यूज़ करना शुरू किया। धीरे धीरे ऐसा होते होते मार्केट में जो गाड़ियां हैं उनकी क्वालिटी जो है कम होती गई, क्योंकि अच्छी क्वालिटी कार्स के लिए प्राइस नहीं मिल रहा था और बुरी क्वालिटी कार्स के लिए अच्छा प्राइस मिल रहा था। तो जैसे जैसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लेमन वाली गाड़ियां आती गई, उसका प्राइस और कम होता गया। जितना कम प्राइस उतनी बुरी गाड़ी। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन होता है, मतलब लोग कम प्राइस देने की वजह से या प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से ख़राब चीज़ को ज़्यादा उठाते हैं, ऐसी मार्केट को लेमन्स मार्केट बोलते हैं। अब हमारा जो जॉब मार्केट है वो कुछ इस तरह से ही चलता है कि हम अगर एक कैंडिडेट हैं और हम एक अपना रेज्यूमे बनाते हैं और रेज्यूमे को एक जॉब के लिए भेजते हैं, तो वो एक रिक्रूटर को ये इवैल्यूएट करना होता है कि आप एक लेमन कैंडिडेट हैं, मतलब एक लो क्वालिटी, मतलब रेज्यूमे जो भी लिखा है वो
थोड़ा एग्जैजरेटेड है, या आप टॉप क्लास कैंडिडेट हैं मतलब, या आप पीच कैंडिडेट हैं मतलब आपके रेज्यूमे में जो भी लिखा है वो हाई क्वालिटी है या नहीं। तो एक इंटरव्यूअर को या एक एचआर मैनेजर को, किसी को भी ये कैसे पता चलेगा कि आप लेमन हो या पीच हो? तो इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को तोड़ने के लिए, कि देखने वाले को ये नहीं पता होता कि वो लेमन से बात कर रहा है या पीच से, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं हम सिग्नलिंग। इसका मतलब है जो पीच है वो एक इंटरव्यूअर को ये सिग्नल करता है कि मैं टॉप क्लास हूँ, और वो ऐसा सिग्नल होता है जो लेमन नहीं कर पाता। जैसे कार के केस में मान लीजिए, पीच ये कहेगा कि आप मेरे गाड़ी को एक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाओ या ऑथराइज सर्विस सेंटर के पास लेके जाओ, और मेरी गाड़ी के हर पार्ट को आप चेक कराओ, और अगर ओरिजिनल ना मिले तो मुझे बताओ। ये क्लेम सिर्फ पीच कर सकता है, लेमन ये क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस मिनट लेमन ने ये कहा कि मेरी गाड़ी को आप चेक कराओ, उस मिनट उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसीलिए जिस बंदे ने सिग्नल किया उसका ये मतलब है कि ये ही जेन्युइन है, ये नहीं है। लेकिन ये गाड़ियों के मामले में तो कहना बहुत आसान है, लेकिन एक जॉब मार्केट में हम ये सिग्नलिंग कैसे करें? जैसे ही मैं सिग्नल की बात करती हूँ, आपको लगा होगा कि सिग्नल का क्या मतलब है, मैंने बढ़िया सा रेज्यूमे बनाया और भेज दिया, इससे बढ़िया सिग्नल और क्या चाहिए? आपकी बात सही भी है और गलत भी। आप ये सिनेरियोस कंसिडर कीजिए। मान लीजिए हर चीज़ के 3 स्टेप्स हैं। मान लीजिए अभी मेरी बात, पहले आप कंसिडर कीजिए एक मूवी। जब एक डायरेक्टर मूवी बनाता है तो मूवी को रिलीज़ करता है, तो जब डायरेक्टर चाहता है कि हम मूवी देखने जाएं, थिएटर देखने जाएं, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि वो ट्रेलर हमें दिखाए। ट्रेलर का सिर्फ एक पर्पस है, ट्रेलर का पर्पस ये है कि वो ऑडियंस को मूवी हॉल तक खींच के लेके आए। अब मूवी हॉल तक खींच के लेके आने के बाद मूवी का काम है कि उस मूवी को हिट कराए। तो जिस चीज़ से लोग मूवी थिएटर आते हैं, उस चीज़ से लोग मूवी को हिट नहीं कराते हैं। सो वट एवर मेक्स द मूवी बिकम अ हिट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट मेक्स द ऑडियंस कम टू द थिएटर। अगर ये एग्जाम्पल इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। गाड़ियों की बात हम कर रहे थे। मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाह रहे हैं। अब जिस चीज़ से आप कार खरीदेंगे वो चीज़ है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव का काम सिर्फ ये है कि आप गाड़ी खरीद पाओ। लेकिन अगर गाड़ी को लॉन्ग रन में परफॉर्म करना है तो एक्चुअली उस गाड़ी के बिल्ड का या उस गाड़ी के परफॉर्मेंस का, उस गाड़ी के एट्रीब्यूट्स का सही होना ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको गाड़ी खरीदवाएगी वो चीज़ आपसे गाड़ी को पसंद नहीं करवा सकती। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये अगर ये 2 एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं है तो तीसरा तो पक्का क्लियर होगा। आप शादियों की बात कर लीजिए। भले अगर आप शादीशुदा हो या ना हो, आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर समझ आएगा। जिस चीज़ से बंदा शादी करता है, जिस चीज़ या जिस पैरामीटर के वजह से बंदा शादी करता है, वो पैरामीटर एक अच्छी शादी निभाने से बहुत अलग है। जैसे कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप एक मैट्रिमोनियल सर्विस पे जाएं और वहाँ पे आप प्रोफाइल्स देखें और आप प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करें। सेकंड स्टेप उसका होगा कि आप लड़का या लड़की से मिलेंगे, अच्छा लगा तो शादी करेंगे। पर एक अच्छी शादी, एक लंबी शादी को निभाने के लिए अलग टाइप के मेंटालिटी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जिस चीज़ की वजह से आपने शादी की वो चीज़ ज़रूरी नहीं है आपकी शादी को चलाए। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ आपको, इसका लेमन पीच का जॉब मार्केट का क्या रिलेशन है, राइट? मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो चीज़ आपको शॉर्टलिस्ट देती है, मतलब इंटरव्यू का चांस देती है, वो चीज़ आपको एक्चुअली इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है वही चीज़ आपको हेल्प करे।
और एक बार आपको जॉब मिल गई, ज़रूरी नहीं है कि आपके शॉर्टलिस्ट के टाइम की जो चीज़ें आपको जिन्होंने हेल्प की है और आपको इंटरव्यू में जिस चीज़ ने हेल्प किया है, ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ से आप लॉन्ग टर्म सक्सेस या ग्रोथ पाएँ। मतलब आपको शॉर्टलिस्ट पाने के लिए अलग चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, जॉब पाने के लिए अलग चीज़ें दिखानी पड़ेंगी और जॉब में सक्सीड होने के लिए अलग चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, अलग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने रेड बोला, यहाँ ऑरेंज और यहाँ पे ग्रीन। मेरा मतलब है कि जो पैरामीटर्स आपको शॉर्टलिस्ट दिलाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी ही वजह से आपको जॉब मिले। मतलब कि जब आप रेज्यूमे बनाते हैं, आपको अलग सिग्नल दिखाना होता है ताकि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। लेकिन जब आपको इंटरव्यू का ऑफर मिल गया, मतलब आपको इंटरव्यू में बुला लिया, रेज्यूमे का बहुत कम रोल होगा, क्योंकि आपके रेज्यूमे का काम था आपको शॉर्टलिस्ट दिलाना। इंटरव्यू के टाइम पे आपको इंटरव्यू वाले सारे सिग्नल्स देने पड़ेंगे, और जब आपको जॉब मिल गई, आपको अलग बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, ताकि आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहें। इसीलिए आप हर एक स्टेज पे जो सिग्नल्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके अगले स्टेज में मूव करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि आपने रेज्यूमे में लिख दिया इसका मतलब आपको जॉब मिलेगी, या आपने रेज्यूमे में लिख दिया इसका मतलब आपको ज़िंदगी भर उस जॉब में सक्सेस मिलेगी। इसीलिए आप हर एक लेवल पे जो सिग्नल्स है उसको बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि हर एक लेवल पे डिटेल में आपको किस तरह के सिग्नल्स देने होंगे, जिससे आपको गारंटीड शॉर्टलिस्ट मिल सकती है, गारंटीड आपकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी, इंटरव्यू अच्छी रहेगी, और गारंटीड आप लॉन्ग टर्म सक्सेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।